मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज इस कालांश में मैं आपसे दो प्रत्ययों की चर्चा करना चाहूँगा। एक है ङीष प्रत्यय और दूसरा है ऊंग प्रत्यय। एक है ङीष प्रत्यय और दूसरा है ऊंग प्रत्यय। आइए सर्वप्रथम हम ङीष प्रत्यय की चर्चा करते हैं। ङीष प्रत्यय से संबंधित एक सूत्र है, इतो मनुष्य जाते। सूत्र है इतो मनुष्य जाते। ये सूत्र क्या कहना चाहता है? देखिए कि मनुष्य जातिवाचक, ध्यान से सुने बात को, ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व ई जिसके अंत में हो, ऐसे प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग में ङीष प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ङीष। दोबारा सुनिएगा। सूत्र है इतो मनुष्य जाते हैं। यह सूत्र कहना चाहता है कि मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व इकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में, स्त्रीलिंग में ङीष प्रत्यय होता है। ङीष में से भी मित्रों आदि अंगकार की लसक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और अंत्य इस सकार की सहल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर ङीष में से दीर्घ ई मात्र शेष रहता है। जैसे एक शब्द है दाक्षी, शब्द है दाक्षी। क्या है? दक्षस्य अपत्यम स्त्री, दक्षस्य अपत्यम स्त्री इति दाक्षी। दक्ष की संतति कन्या, ये है जातिवाचक शब्द। दक्ष जाति की संतति कन्या, ये जातिवाचक। तो यहां सर्वप्रथम अत, अब दाक्षी शब्द की सिद्धि करके बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम अत ईय सूत्र द्वारा, सूत्र है अत ईय सूत्र द्वारा दक्ष प्रातिपदिक से तस्य अपत्यम, ध्यान होगा आपको, अपत्याधिकार किया था हम लोगों ने संतान अर्थ में। तस्य अपत्यम, संतान अर्थ में तद्धित संज्ञक ईय प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ? ईय प्रत्यय हुआ। और ईय में से भी ह्रस्व ई मात्र शेष रहा। अंत्य ञकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई। इसके बाद तदितेष्व चामादे सूत्र है, तदितेष्व चामादे। इस तदितेष्व चामादे सूत्र द्वारा जो दक्ष है, इस दक्ष के आदि अचों में से भी जो आदि अच है, दक्ष के अचों में से जो आदि अच है द का अ, उसको वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि आदेश होने पर द के ए को आ हो गया, तो बना दाक्ष धन ह्रस्व ई। इसके बाद यचिभम सूत्र द्वारा दक्ष की भय संज्ञा हो गई। यस्येति च सूत्र द्वारा दाक्ष के अंत्य अ वर्ण क्षय के अ का लोप हो गया, तो बना दाक्ष हल धन ह्रस्व ई, दोनों को मिलाया तो बना दाक्षी।
अब यहाँ ये इतो मनुष्य जाते, ये सूत्र काम करेगा। स्त्रीलिंग बना रहे हैं हम इसको, दाक्षी को, देखिएगा। तो इतो मनुष्य जाते, इस सूत्र द्वारा दाक्षी से, क्योंकि दाक्षी मनुष्य जातिवाचक है, जातिवाचक, और वो भी ह्रस्व इकारांत है, इसलिए ह्रस्व इकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग बनाते समय अंगीस प्रत्यय हुआ। अंगीस में भी दीर्घ ई शेष रहा, तो बना दाक्षी धन दीर्घ ई। यचिभम सूत्र से दाक्षी की भय संज्ञा, और यशेति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक दाक्षी के अंत्य अवर्ण ह्रस्व ई का लोप हो गया, तो रूप बना दाक्ष हल धन दीर्घ ई, दोनों को मिलाया तो बना दाक्षी। ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा दाक्षी की प्रातिपदिक संज्ञा। स्वज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु, और हलंग्या भव्य सूत्र से सहल का लोप होने पर दाक्षी प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। दूसरा शब्द है कुरु, दूसरा शब्द है कुरु, देखिएगा, अर्थात इसका अर्थ हुआ कुरु जाति की स्त्री, ये जातिवाचक शब्द है। कुरु, कुरु जाति की स्त्री, देखिएगा, इसमें सूत्र लगेगा उंगूत है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये उंगूत है। सूत्र क्या कहना चाहता है उंगूत है, देखिएगा, कि जिसकी उपदा में यह नहीं हो, पुनः ध्यान से सुनिए, कि जिसकी उपदा में यह नहीं हो, ऐसे पुल्लिंग मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व उकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऊंग प्रत्यय होता है, दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ, ऊंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। दोबारा सुनिएगा, सूत्र है उंगूत है, सूत्र कहना क्या चाहता है कि जिसकी उपदा में यह नहीं हो, ऐसे पुल्लिंग मनुष्य जातिवाचक उकारांत जिसके अंत में उ दिया हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऊंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे बताना चाहूंगा अभी, जैसे कुरु है, हम लोग कुरु शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम कुरु नादिभ्यो णय, इस सूत्र द्वारा कुरु, यहां ह्रस्व ऊह ध्यान रहे, कुरु प्रातिपदिक से अणय प्रत्यय हुआ, तो रूप बना कुरुधन अणय। अगला सूत्र है अमंत, स्त्रियाम अमंती कुंती कुरुभ्यश्च, स्त्रियाम अमंती कुंती कुरुभ्यश्च, ये कहना चाहता है इस सूत्र से जो ये आपने अणय प्रत्यय लगाया है, उस अणय प्रत्यय का लोप हो गया, तो स्थिति वैसी की वैसी आ गई, अर्थात कुरु ही रहा शेष। अब उंगूतः सूत्र काम करेगा। ये उंगूतः सूत्र क्या कहना चाहता है कि जिसकी उपदा में यह नहीं हो, यह है नहीं, ऐसे पुल्लिंग मनुष्य जातिवाचक उकारांत जिसके अंत में ऊ दिया हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो मित्रों यहां ह्रस्व ऊ दे रखा है, ऐसे उकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऊंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऊंग में से भी अंत्य नकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर दीर्घ ऊ मात्र शेष रहा। क्या? ऊंग में से दीर्घ ऊ शेष रहा, तो रूप बना कुरुधन ऊ, दीर्घ ऊ।
अब इसके बाद हाँ मैं बताना चाहूंगा आपको, ध्यान रहे, यहां कुरु में ह्रस्व ऊ दिया हुआ है और यहां ऊंग में दीर्घ ऊ दिया हुआ है, देखिएगा। फिर इसके बाद अका सवर्णी दीर्घ सूत्र द्वारा सवर्ण दीर्घ होने पर, कौन सूत्र से? अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होने पर, अर्थात रू के ह्रस्व ऊ और परे दिए हुए दीर्घ ऊ, उन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ ऊ हो गया। इस प्रकार से कु रू ऐसा बना। अब इसके बाद कृत तदित समासा सूत्र से कुरु की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हल्का रुत्व विसर्ग होने पर कुरु प्रयोग मित्रा सिद्ध होता है। क्या? कुरु, कुछ ह्रस्व उ और रू में दीर्घ उ, तो कुरु प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। तो मैंने आज आपसे अंगीश प्रत्यय की चर्चा की और अंगीश प्रत्यय के लिए एक सूत्र है इतो मनुष्य जाते हैं, और इससे मैंने आपको दाक्षी शब्द की मैंने आपको सिद्धि करके बताई, मैंने उदाहरण देते हुए। इसी प्रकार से एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है ऊंग और उसका सूत्र है उंगूत है और उससे शब्द बना कुरु, और उसकी मैंने भी आपको सिद्धि करके बता दी है। अगले कालांश में स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित और प्रत्यय लेकर के मैं आपसे पुनः मिलता हूँ। धन्यवाद।